हेलो भक्तों, जय माता दी। तो भक्तों, एक बार फिर से आपका मेरे चैनल योगेंद्र वॉइस हिंदी में स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको माँ कुष्मांडा देवी की पूजा मंत्र व कथा अपनी वीडियो के माध्यम से सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो भक्तों, शुरू करते हैं माँ कुष्मांडा देवी की कथा। माँ कुष्मांडा की उपासना नवदुर्गा के चौथे स्वरूप के रूप में की जाती है। उनका नाम कुष्मांडा इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने अपनी मुस्कान के द्वारा ब्रह्मांड अंड की रचना की थी। इस कथा का गहरा संबंध सृष्टि की उत्पत्ति से है, जिसमें माँ कुष्मांडा की दिव्य शक्ति और वरुणा का वर्णन होता है। कु का अर्थ होता है छोटा, कुष्मा का अर्थ होता है ऊर्जा और अंड का मतलब होता है ब्रह्मांड। यही वजह है कि उन्हें सृष्टि की आदि माना जाता है, जिन्होंने पहले पहल इस संसार की रचना की। सृष्टि की रचना कैसे की थी, उसकी कथा हम आपको इस बार भी सुनाते हैं। प्राचीन काल में, जब न समय था, न दिशा और न ही कोई जीवन, जब चारों ओर केवल अंधकार और शून्यता का साम्राज्य था। सृष्टि के आरंभ में कोई जीव जंतु, कोई ग्रह नक्षत्र या आकाश नहीं था। केवल एक विशाल अंधकार था जो संपूर्ण ब्रह्मांड को घेरे हुए था। तब माँ कुष्मांडा प्रकट हुई और उन्होंने अपने सौम्य मुस्कान से इस शून्य और अंधकार में ब्रह्मांड में प्रकाश फैलाया। माँ की मुस्कान के साथ ही चारों दिशाओं में प्रकाश का विस्तार होने लगा और सृष्टि का निर्माण आरंभ हो गया। सबसे पहले उन्होंने सूर्य के प्रकाश को उत्पन्न किया। सूर्य की रचना के बाद माँ कुष्मांडा ने अपने तप और ऊर्जा से ग्रहों, नक्षत्रों और तारों की रचना की, जिसके बाद धरती, आकाश और पाताल लोक का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड की रचना पूरी होने के बाद माँ ने जीवन के विविध रूपों की रचना की। पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मनुष्य आदि सब उन्हीं की रचना है। इस प्रकार माँ कुष्मांडा ने इस संसार को जीवंत और गतिशील बनाया। देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष कैसे हुआ? कहा जाता है कि एक समय देवताओं और असुरों के बीच घोर युद्ध हुआ। असुरों ने अपनी ताकत से देवताओं को पराजित कर दिया और स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया। सभी देवता स्वर्ग से निष्कासित हो गए और असुरों का आतंक चारों ओर फैल गया। देवता अत्यंत दुखी और चिंतित होकर भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे। अपनी प्रजा की समस्या सुनाई। ब्रह्मा जी ने उन्हें माँ कुष्मांडा की आराधना करने का सुझाव दिया। देवताओं ने माँ कुष्मांडा को घोर तपस्या की। वे उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुई और उन्होंने देवताओं की रक्षा की वचन दिया। माँ ने अपने तेजस्वी रूप से असुरों का संहार किया और स्वर्गलोक को असुरों के अत्याचार से मुक्त कर दिया। देवताओं को पुनः अपना स्वर्ग वापस मिला। इस प्रकार माँ कुष्मांडा ने अपने भक्तों की रक्षा और धर्म की स्थापना की। माँ कुष्मांडा और शक्ति स्वरूप। माँ कुष्मांडा का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और शक्ति देह है। उन्हें 8 भुजाओं वाली देवी के रूप माना जाता है। उनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र और गदा धारण है, जबकि 8वें हाथ में वे जप माला धारण करती हैं। उनका वाहन सिंह है, जो उनकी शक्ति और साहस का प्रतीक है। माँ कुष्मांडा के तेज से संपूर्ण सृष्टि प्रकाशित होती है। उनके आशीर्वाद से जीवन में समृद्धि, स्वस्थ और संतोष का वास होता है। माँ कुष्मांडा को सूरज के भीतर निवास करने वाली देवी भी कहा जाता है, क्योंकि केवल वही देवी है जो इतनी प्रखर ऊर्जा को सहन कर सकती है। उनकी आराधना करने से भक्तों को मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। ऐसा माना जाता है कि उनकी कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर होता है। उन्हें माँ कुष्मांडा की उपासना विशेष रूप से करनी चाहिए। माँ की कृपा से उनके जीवन में शांति और संतुलन का वास होता है। नवरात्रि में माँ कुष्मांडा की आराधना कैसे करें? नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की विशेष पूजा की जाती है। इस दिन भक्त घर व्रत रखते हैं और माँ की आराधना करते हैं। जो भक्त माँ की पूजा पूरी श्रद्धा और विश्वास से करते हैं, उनके जीवन में कभी धन, समृद्धि और स्वास्थ्य की कमी नहीं रहती। माँ की कृपा से जीवन में सभी संकट दूर होते हैं और मनोवांछित फल की होती है।
माँ कुष्मांडा की पूजा से भक्तों को मानसिक शक्ति, शारीरिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति का आशीर्वाद मिलता है। उनकी कृपा से अज्ञान का अंधकार दूर होता है और ज्ञान का प्रकाश फैलता है। वे अपने भक्तों को साहस, शक्ति और धैर्य प्रदान करती हैं, जिससे वे जीवन के कठिन संघर्षों को सहजता से पार कर लेते हैं। माँ कुष्मांडा की कथा हमें बताती है कि जब भी संसार में अंधकार या संकट होता है, तब माँ अपनी शक्ति से उसे दूर करती है और जीवन में प्रकाश का संचार करती है। उनकी उपासना से न केवल भौतिक समृद्धि फैलती है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। माँ कुष्मांडा अपने भक्तों को सुख, समृद्धि और ज्ञान का आशीर्वाद देती है, जिससे वे जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो सकें और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो भक्तों, कैसी लगी कुष्मांडा देवी की कथा? भक्तों, अगर कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम इन नवरात्रों में ये धार्मिक और सनातन को फैला सकें। तो दोस्तों, भक्तों, जय कुष्मांडा देवी।